Assalamualaikum everyone. Welcome back to another video. My name is Raza Safdar and you are watching Learning Mentor YouTube channel. तो गाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 7। तो सबसे पहली चीज़ है मूड। अच्छा, मूड है तो नहीं है वैसे, लेकिन चलें फिर भी लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तो मूड क्या है? मूड इज़ अ वैल्यू डेट लाइज समवेयर इन द मिडल ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मूड जो है हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं। मूड को मैंने बताया था ये एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी डेटा सेट के अंदर सबसे हाई फ्रिक्वेंसी दिखवाती है और ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर मिडल में मौजूद होती है, या मिडिल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारा मूड होगा। तो यहाँ पे वो बात क्या कह रहा है कि लाइज समवेयर इन द मिडल ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल वस्त में कहीं पे मौजूद होती है। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसीलिए हम इसको अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसकी कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हैं? पहली है द मूड इज़ ईजीली अंडरस्टूड एंड ईजीली असरटेन्ड इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, दो हमने केस पढ़े थे, एक है था डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक है था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा जी, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैंने बताया था मूड क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी जिसकी सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होगी। तो देखिए हमारे पास अगर जितना मर्जी टेबल है, हमने तो बस यही देखना है ना कि वो कौन सी वैल्यू है जिसकी सबसे हाई फ्रिक्वेंसी है। तो वो यही बात मेरी पहली प्रॉपर्टी में कह रहा है कि डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर हम मूड को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बस एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसकी हमें हमें सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी नज़र आएगी। अच्छा, दूसरी बात में क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अ फ्यू हाई, वेरी हाई और लो वैल्यू। तो ये कुछ ज़्यादा हाई और लो वैल्यू से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, व्हेन शुड वी यूज़ द मूड, हमें मूड कब इस्तेमाल करना चाहिए? तो लेट्स सपोज आप एक स्टोर के ओनर हैं, वो स्टोर कोई भी हो सकता है, लेट्स सपोज वो एक गारमेंट का स्टोर है या फिर करियाने का स्टोर है या कुछ भी है। तो आप एज अ बॉस अपने अकाउंटेंट से, अपने मैनेजर से पूछते हैं वो कौन सी टी शर्ट है जिसकी सेल हमें सबसे ज़्यादा है, या वो कौन सी टी शर्ट का साइज़ है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल होती है। यानी कि हमें ये चीज़ हमें मूड पे बताएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पूरी ईयर या पूरे ईयर या जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एक वैल्यूज़ देखेंगे। हम देखेंगे कौन सी साइज़ सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो मतलब कि वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो फ्रिक्वेंसी मतलब सेल, तो हमें आसानी से वहाँ पे मूड को डिफाइन कर लेंगे कि जी ये वाली टी शर्ट का साइज़ सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो ये हमारा मूड होगा। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है, समटाइम्स कुछ दफ़ा अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्स टू मूड्स इन विच केस इट इज़ कॉल्ड अ बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लेट्स सपोज किसी एक टेबल के अंदर कोई दो ऐसी वैल्यूज़ आ गई हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई और बिल्कुल सेम है। ऐसी केस के अंदर हमारे ऐसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर हम उसको बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अच्छा, लेमैन की टर्म के अंदर अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज के तौर पर भी जानते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमारे एवरेजेस ही है। तो क्या कहता है, अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज़ द वैल्यू obtained by dividing the sum of all observations by their number। अगर हमने अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है तो हमें बस ये करना है कि हमने अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है और उसको उसके टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास हमारी अर्थमेटिक मीन आ जाएगी। जैसा कि नीचे फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, एक्स की बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सबमिशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या एन। एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है। तो x की वैल्यू क्या है, 4457। तो हमने क्या किया, 4457 को पहले प्लस किया, ठीक है, जो कि टोटल 4 ऑब्जर्वेशन हैं, और 4 के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, ये था एक सिंपल केस। अगर हमारे पास आ जाए
फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसकी क्या फॉर्मूला है। देखिए टेबल के अंदर क्या कह रहा है कि हमें उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें उसका चाहिए मिड पॉइंट और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनेगा एक्स की बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी और एक्स, एक्स मतलब उसका मिड पॉइंट। तो दोनों का सम का हमें समीशन चाहिए और डिवाइड कर देना हमें समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, लेट करें हमारे पास एक ये क्लास इंटरवल मौजूद है या उसने हमें डाटा दे दिया है जिसके अंदर क्लास इंटरवल मौजूद है और फ्रिक्वेंसी मौजूद है। क्या अब हम इससे हम अपना अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है। वो क्या है, देखें हमें चाहिए मिड पॉइंट प्लस फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल है, मिड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जस्ट हमने दोनों वैल्यूज़ यानी कि 30 और 32.9 को प्लस करना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा मिड पॉइंट। इसी तरह हमने सारी क्लासेस का मिड पॉइंट निकाला और फ्रिक्वेंसी उसने हमें दी थी, उसका हमने टोटल फाइंड किया। तो फॉर्मूला क्या था, f को और x को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 2 को 31.45 से मल्टीप्लाई किया तो 62.9, इसी तरह 34.45 को 4 से किया तो 137.8, इसी तरह 37.45 को किया तो हमारे पास 14 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आया 524.3। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली और नीचे उनका निकाल लिया एक सम। अब हम इसको जस्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखें हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स या एस एक्स एफ आ गया जो कि है 1135.5 और समीशन ऑफ एफ आ गया जो कि है 30। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1135.5 को डिवाइड करना है 3 के साथ और हमारे पास आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सो अगर एग्जामिनर आपको सिंपल के केस में या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी केस के अंदर आपको अर्थमेटिक मीन पूछ लेगा तो आप उसको डिफाइन कर सकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास आगे चीज़ आ गई है क्लास मार्क। क्लास मार्क या जिसका दूसरा नाम है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। मिड पॉइंट क्या है, हमारी क्लास के इंटरवल की वैल्यूज़ को जस्ट हमने प्लस करना है या क्लास लिमिट की वो दो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। छोड़ें उस क्लास को, दुनिया में किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट निकालना है या किसी दो वैल्यूज़ का मिड पॉइंट निकालना है तो हमें जस्ट यही करना है, उन दो वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो क्या लिखा है, द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ टू लिमिट्स ऑफ द क्लास एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमने जस्ट उन क्लास लिमिट्स की दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रुपिंग एरर। अच्छा जी, ग्रुपिंग एरर क्या कहता है, ग्रुपिंग एरर कहता है, ग्रुपिंग एरर रेफर्स टू द एरर that is introduced by the assumption that all the values falling in the class are equal to the midpoint of the class interval। अच्छा जी, वो हमें ये क्या कह रहा है, जब हम ग्रुप बनाते हैं या क्लास बनाते हैं उस केस के अंदर हमें एक एरर का सामना करना पड़ता है। वो एरर क्या है, देखें क्लास इंटरवल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास बना लेते हैं, लेट्स सपोज 30 से लेके 32.2 या 32.9 एक क्लास है, यानी कि इस क्लास की लिमिट है कि वैल्यूज़ इसके अंदर मौजूद होंगी। तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों क्लास की लिमिट को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर हमें एक एरर का सामना करना पड़ता है। वो क्या है कि हमारी वैल्यूज़ थोड़ी सी या तो हाई आ जाती है या थोड़ी सी लो आ जाती है, लेकिन हम उस एरर को निगलेक्ट करते हैं, हम उस एरर को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एरर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जैसे कि एक वैल्यू है 37.85, अगर हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई वैल्यू निकालते हैं जैसे कि अर्थमेटिक मीन की होगी या किसी भी चीज़ की होगी तो वो वैल्यू आ जाती है 37.85। लेकिन अगर हम वो क्लास यूज़ करने के बजाय हम उसका मिड पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 37.8।
82। तो देखें 85 के मुकाबले में .82 बहुत ज़्यादा माइनर सा एक एरर है जिसका हम नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए हम नॉर्मली मिड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रुपिंग एरर क्या है और हम इसको निगलेक्ट क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल क्वेश्चन आंसर यही है कि ग्रुपिंग एरर क्या है, हमारी क्लास के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? क्योंकि मिड पॉइंट के केस के अंदर वो वैल्यू या वो आंसर जो है वो माइनर सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी भी लिखी गई है अर्थमेटिक मीन की। पहली क्या है? बेस्ट अंडरस्टूड एवरेज इन स्टैटिक्स। अर्थमेटिक मीन को स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे बेहतरीन एवरेज मानते हैं। क्यों मानते हैं? थर्ड के अंदर हम वैल्यू को बताएंगे। सेकंड है रिलेटिवली इजी टू कैलकुलेट, बड़े आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जस्ट हमें तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है और उनको टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड कर देना है तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। थर्ड में वो क्या कह रहा है? टेक इनटू अकाउंट एवरी वैल्यू इन द सीरीज। देखें वो क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन के अंदर हम अपनी तमाम वैल्यूज़ को अपने आंस निकालने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज हमने सबसे पहली एग्जांपल देखी थी, या कोई भी एग्जांपल देखें, जैसे कोई वैल्यू है 1 2 3, तो हम क्या करते हैं 1 2 और 3 तीनों को ही प्लस करते हैं और 3 पे डिवाइड करते हैं अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। लेकिन अगर यही काम हो कोई फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने क्लासेस बनाई थी जिसका हमें ग्रुपिंग एरर का भी सामना करना पड़ा, जिसके अंदर हमने देखा था हमने जब क्लास बनाई तो उनके अंदर की वैल्यूज़ को हमने निगलेक्ट कर दिया, जस्ट हमने उन क्लास लिमिट्स को देखा। तो क्लास लिमिट की वजह से वो एक माइनर सा हमें एरर शो करता है। लेकिन अर्थमेटिक मीन इतना हमारे पास बेनिफिशियल है कि हम इसके अंदर हर एक वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं और हर एक वैल्यू की वजह से ये हमें प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, लास्ट चीज़ है हमारे पास वेटेड मीन। वेटेड मीन भी अर्थमेटिक मीन जैसा है, जस्ट हमने वेटेड मीन के अंदर वेटेड मीन इज एन एवरेज कंप्यूटेड बाय गिविंग डिफरेंट वेट्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू। फॉर्मूला भी हमें यही कहता है कि हमने क्या करना है, हमारे वेट्स को हमारी दूसरी फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके उनका टोटल समीशन लेना है और उसको डिवाइड कर देना है बिल्कुल उसके वेट के समीशन के साथ। तो देखें नीचे एग्जांपल भी लिखी गई है। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, कुछ फ्रेशमैन हैं, कोई सोफोमोर हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं। तो क्लास टोटल नंबर हमें जो वेट बता रहा है वो है 100 80 180 70 और 50। और एब्सेंट स्टूडेंट बता रहा है कि 100 में से 15 है, 80 में से 5 हैं, 70 में से 10 है, 50 में से 2 हैं। तो हमने क्या किया, हमारे वेट का टोटल का एक समीशन ले लिया। इसी तरह इस वेट और इस एक्स की वैल्यू का दोनों का प्रोडक्ट लेते हुए अपनी वैल्यूज़ निकाली और टोटल एंड पे उनका समीशन ले लिया, जो कि शो कर रहा है समीशन ऑफ डब्ल्यू आई एंड एक्स आई। तो दोनों का प्रोडक्ट आया और दोनों का हमने उनको डिवाइड कर दिया हमारे समीशन ऑफ डब्ल्यू आई के साथ, तो हमारे पास हमारा वेटेड मीन का आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये थी हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी वैल्यू की या किसी भी टॉपिक की कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो आप मुझे फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।